ये सालन में 2 ही सालन की हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में आई थिंक पार्ट 7 था, चेक कर लेते हैं। पार्ट 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसमें अब क्या सॉल्व करेंगे, हम क्या सीखेंगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग जानते ही हो कि हमारा इंटरवल वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें ग्रुप में हमारा जो डाटा दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, ग्रुप में। उसे क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूले कल सीखे थे, ऐसे हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीखेंगे सेम फॉर्मूले जो हमारे डिस्क्रीट वाले थे। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से रिपीट कर देंगे। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, देखो वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस हमारा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे मीन डेविएशन के जैसा ही होता है। ठीक है, मीन डेविएशन तो लास्ट वाले पार्ट में आपको सिखाया था। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक ही डिफरेंस है, तो उसमें जो वैल्यू निकालते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालते हैं, याद है ना आपको, ऐसे निकालते थे मोड के अंदर xi माइनस x बार, ये क्या होते थे हमारे एब्सोल्यूट वैल्यूज। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में जो वैल्यू निकालेंगे वो स्क्वायर्स निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज की इसमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले मीन डेविएशन का लिख देते हैं, रिपीट कर देंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन और x बार, ठीक है, बात एक ही है, इक्वल टू क्या था हमारा समेशन fi into absolute value of xi minus x bar होल अपॉन कैपिटल N। ये था ना मीन डेविएशन का, i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अब हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इसी से रिलेट करते हुए समेशन है, तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया, समेशन fi है, तो यहाँ से भी क्या लिख देंगे fi। अभी मैंने क्या बोला था, मीन डेविएशन के लिए हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज, और वेरिएंस में हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्क्वायर निकालेंगे किसका, xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालेंगे। i कहां से कहां बिलोंग करता है, इसमें i इक्वल टू 1 to n, तो ये इसमें भी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से लेकर n तक, अपॉन कैपिटल, इसमें भी कैपिटल n है तो इसमें भी हमारा कैपिटल n। मैं इसलिए दोनों को रिलेट कर रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो आगे, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो गए, स्टैटिस्टिक्स ही हमारा फॉर्मूले से भरा पड़ा है, इसलिए मैं हर फॉर्मूले को रिलेट करते हुए चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। कल भी ये सेम था, जो डिस्क्रीट में लिया था वही हमारा किस में वैलिड रहेगा, कंटीन्यूअस में। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका क्या निकालना है, रूट। ठीक है, निकालो समेशन fi xi minus x bar का होल स्क्वायर विद i इक्वल टू 1 to n होल अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है हमारा वेरिएंस। एक तो हमने लास्ट पार्ट में कर रखा है मीन डेविएशन। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेंगे, नोट कर लेना फॉर्मूला दोनों का। एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल से इसे और समझ लेंगे। एग्जांपल नंबर 10, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल नंबर 10 देखो, इसमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तीनों चीज निकालनी है, और आपको एक क्लास दे रखी है, क्लास, और ये क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी fi की वैल्यू से। देखो क्लास देखो कहां से स्टार्ट है, 30 से 32 40 42 50 52
60 62 70 तक है 100 तक 70 to 80 80 to 90 90 to 100। ठीक। अब इनके रेस्पेक्ट में देखो फ्रीक्वेंसी क्या है मैंने इनके रेस्पेक्ट में गिवन फ्रीक्वेंसी 3 7 12 15 8 3 2 15 8 3 ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है। ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या पूछ रहा है मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ये तीनों क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी आपको कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रखा हो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है मिड पॉइंट। तो ये क्लास का क्या निकालोगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ही हमारा क्या होता है एक्स आई का वैल्यू हो जाता है। ठीक है। मिड पॉइंट निकालो इसका मिड पॉइंट पे आएगा 35। मिड पॉइंट निकालना तो सारे जानते ही होंगे लोएस्ट प्लस हाईएस्ट अपॉन 2 इसका क्या आ जाएगा 45 55 65 75 85 90। ठीक है। ये आप लोगों को क्या आ गया मिड पॉइंट। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है पहले हमें निकालना मीन का फॉर्मूला देखो क्या होता है समेशन ऑफ FIXI अपॉन कैपिटल एन यही होता है ना। नीचे कैपिटल एन भी हो सकता है और समेशन ऑफ FI दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो हमें FI पता है ये ना XI है ना XI पता है ये ना लेकिन हमें क्या चाहिए दोनों का मल्टीपल है नहीं तो दोनों को मल्टीपल अगला टेबल बनाएंगे मल्टीपल का FIXI मल्टीपल निकाल सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करो दोनों का FIXI का 35 दिया 105 45 और 7 को मल्टीप्लाई करो 7 पंजे 35 3 7 चौक 28 3 31 55 और 12 का करो 12 पंजे 60 12 पंजे 60 और 66 15 और 65 का करो 5 75 7 बचा 6 90 7 97 हो गया। ठीक है। 8 और 75 का करो 8 5 40 4 8 7 56 और 4 कितना होता है 60 3 और 85 का करो 3 5 15 1 बचा 8 में 24 1 25 कैलकुलेशन है सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो ना 95 और 2 का करोगे तो 5 में 10 1 बचा 9 में 18 190। ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है समेशन ऑफ FIXI जो हमने ये मल्टीपल निकाले इनका क्या निकालना है समेशन कहां से कहां तक I = 1 to n I = नंबर्स होता है ना 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर्स है तो इन सब का क्या निकालेंगे सम निकाल सकते हो समेशन ऑफ FIXI करो कितना है 5 10 15 20 5 से कितना बचा 2 2 1 3 9 7 16 16 और 5 21 21 9 30 कितना से बचा 3 4 3 7 6 13 13 9 22 और 6 28 28 तो 30 है 31 कितना हो गया हमारा ये 3100। अब देखो न्यूमरेटर तो हमारा कंप्लीट हो गया समेशन ऑफ FIXI निकालना था समेशन ऑफ FIXI आ गया। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या निकाला है n हमारा क्या होता है समेशन ऑफ FI है समेशन ऑफ FI करो समेशन ऑफ FI कितना आता है 7 3 10 10 और 12 22 22 और 15 37 37 और 8 कैंसिल कैसे हो गया मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी हम कहा थे समेशन ऑफ FI निकाल लेते
समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे 3 और 7 10 प्लस 12 22 22 प्लस 15 कितना होता है 37 37 और 8 कितना होता है 45 45 प्लस 3 48 इंटू 50 वैल्यू पुट करो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू पता है हमें कितना है हमें 3100 3100 कैपिटल एन का वैल्यू पता है हमें कितना है 50 वैल्यू पुट करो आ जाएगा 3100 बटा 50 0 से 0 कैंसिल कितना हुआ 5 से 30 31 5 में 10 62 आ गया x बार मीन पूछ रहा था मीन हो गया अब क्या निकालना है हमें वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन आई इक्वल टू 1 टू n ठीक है एक्स आई माइनस एक्स बार हम निकाल लेंगे एक्स आई की वैल्यू ये रहे एक्स बार हमारा कितना आ गया 62 यहां से निकाल सकते हो एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू निकालो इसमें से 62 को माइनस करो 35 में 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 62 30 12 में से 5 गया तो 7 5 में से 3 2 माइनस का 27 45 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 5 हो गया 10 5 15 2 17 माइनस का कितना आ जाएगा 17 55 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7 65 में से 62 करेंगे तो प्लस का 3 75 में से 62 करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 85 में से 62 माइनस करो 5 में से 2 गया तो 3 6 8 में से 6 गया तो 2 ठीक है 95 में से 62 करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 9 में से 6 गया तो 3 ठीक है अब हमें निकालना क्या है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये निकालना है ना अब देखो निकालना क्या है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालो ऐसे एक्स आई माइनस एक्स बार है हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 729 होता है ना 49 4 7 14 7 14 18 14 14 28 4 32 3 2 4 3 729 ठीक है 17 का कितना होता है 289 7 का 49 3 का 9 13 का 169 23 का कितना होता है 529 33 का कितना होता है 1089 ठीक है अब देखो हमें क्या निकालना है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर आ गया अब इसका किस में मल्टीप्लाई करना है एफ आई में एफ आई ये रहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2187 2023 588 135 1352 1587 2178 ठीक है और हमें क्या निकालना है सम निकालना है ऊपर वाले का समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर इसका क्या निकालना है सम देखो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा एफ आई इंटू
xi माइनस xy का होल स्क्वायर सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 10 8 18 18 5 23 23 और 2 25 और 7 25 और 7 32 32 8 40 यानी कितना बचा 4 8 4 12 13 14 14 और 8 22 22 3 25 और 5 30 8 38 38 और 7 45 यानी कितना बचा 4 1 5 5 5 10 11 12 13 14 14 5 19 से 20 कितना कैरी बचा मेरे पास 2 2 2 4 6 7 8 9 10 कितना सम आ रहा है मेरे पास 10,050 ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर का देखेंगे तो हमारा क्या होता है समेशन ऑफ fi यानी इक्वल टू समेशन ऑफ fi तो ये हमारा क्या है 50 वैल्यू पुट करो 10050 अपॉन कैपिटल N की वैल्यू क्या है हमारा समेशन ऑफ fi 50 0 से 0 कैंसिल कितना आएगा 5 दूनी 10 0 5 एकड़ में 201 ठीक है। ये क्या आ गया हमारा सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 201 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इक्वल टू रूट 201 ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूछा था सिग्मा स्क्वायर ये हो गया सिग्मा ये तीनों कैलकुलेट हो गए यहाँ मीन कैलकुलेट हो गया ये कितना मीन हमारा 62 ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हो गया सिग्मा कितना हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। थैंक यू।